विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें संसार बिसलदेव चौहान के नाम से भी जानता है, वे गुर्जर चौहान वंश में जन्मे एक ऐसे शासक थे जिनके जैसा नेतृत्वकर्ता, संस्कृति प्रेमी सम्राट कोई ना था। बिसलदेव चौहान को बचपन से ही एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार किया गया था। उनका राज्याभिषेक ऐसे शासन का आरंभ था जिसे सैन्य कौशल, प्रशासनिक प्रतिभा और कला संरक्षण के लिए याद किया जाएगा। बिसलदेव एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने प्रांत में अपनी शक्ति को मजबूती देते हुए गुर्जर चौहान साम्राज्य का काफी विस्तार किया। बिसलदेव का जीवनी केवल सैन्य कौशल को ही नहीं अपितु कला व साहित्य के संरक्षण को भी दर्शाती है। जानते हैं उनकी वीरता के बारे में। बिजोलिया लेख के अनुसार बिसलदेव ने दिल्ली पर चढ़ाई कर तंवर गुर्जरों पर विजय पाई व उन्हें अपना सामंत भी बना लिया। बिसलदेव ने चालुक्य व परमारों, पंवारों पर विजय प्राप्त करने के बाद मेवाड़, मारवाड़, नाडोल, चित्तौड़ व जालौर पर भी अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली शिवालिक लेख के अनुसार बिसलदेव हिमालय से विंध्याचल पर्वतों तक कर वसूला करते थे। समकालीन लाहौर का शासक म्लेच्छ तुर्क खुसरू शाह था जिसे पराजित किया व गजनवी शासक बहराम खां के मुस्लिम आक्रमणों को भी खदेड़कर बिसलदेव ने अपने देश की रक्षा की। बिसलदेव ने चालुक्य, नड्डुला, तंवरों के साथ साथ उनके पड़ोसी साम्राज्यों को भी अपने अधीन करके चाहमान साम्राज्य को एक शक्तिशाली रूप दे दिया। संस्कृति व कला प्रेमी। बिसलदेव चौहान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी हरिकेली नाटक की रचना, जिसे हरकेली भी कहते हैं। सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हरिकेली नाटक से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं। बिसलदेव चौहान दर्शन व सौंदर्य शास्त्र के एक महान ज्ञाता थे। बिसलदेव एक धर्म प्रेमी हिंदू शासक थे जिन्होंने सनातन संस्कृति संबंधित इमारतें व अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया। बिसलदेव विद्वानों, कवियों व कलाकारों के सर्वोच्च समर्थकों में से एक थे, जिसके कारण ही उनके दरबार में मंत्रियों से अधिक विद्वानों की भीड़ दिखाई पड़ती थी, जिनमें कवि सोमदेव जैसे महान चरित्र भी थे। इसलिए उनका दरबार सांस्कृतिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र बन गया। बिसलदेव को तत्कालीन कवियों द्वारा कवि बांधव की उपाधि भी दी गई, क्यों बिसलदेव कवियों के आश्रयदाता थे। बिसलदेव संस्कृत के महान विद्वान थे। इन्होंने अपना नाटक हरिकेली लिखा। इनकी विषय वस्तु में वीर अर्जुन व शिव पशुगुप्त के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। बिसलदेव ने वर्तमान टोंक में बिसलपुर नगर की स्थापना की। वहीं बनास नदी के तट पर बिसलपुर झील का निर्माण करवाया। बिसलदेव चौहान ने बनास नदी के तट पर बिसलपुर बांध का निर्माण भी करवाया, जो अपने आप में प्रकृति की गोद में एक सौंदर्य से भरपूर दृश्य की तरह उभर कर आता है। वह झील आज ढाणी गांव नागरों को ही नहीं अपितु बड़े बड़े महानगरों को पानी पिला रही है, उन्हें जल की आपूर्ति करवा रही है। बिसलदेव ने अपने साम्राज्य में ग्यारस एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया। बिसलदेव चौहान ने शासनकाल को गुर्जर चौहानों का स्वर्णयुग माना जाता है। पेंटिंग ऑफ महाराजा बिसलदेव चौहान बाय अजमेर कोर्ट आर्टिस्ट। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान के संबंध में डॉक्टर दशरथ शर्म, जो कि एक भारतविद एवं भारत के राजस्थान क्षेत्र के इतिहास पर जाने-माने विद्वान थे, ने लिखा है कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। सम्राट विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान गुर्जर समुदाय का वो नाम है जिन्हें आमजन केवल श्री देवनारायण भगवान, 24 वीर बगड़ावत व सम्राट पृथ्वीराज चौहान साथ ही बैंसला कुल के पूर्वज के रूप में ही जानते हैं, जबकि वे उनके पूर्वज होने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ हैं। उनके महान व स्वर्णिम इतिहास पर खुलकर चर्चा करना हमारे लिए संभव ही नहीं है।
हमारी नस्ल को गौरवान्वित कर देने वाला महाराजा बिसलदेव का इतिहास अमर तो है, परंतु लोगों को उनकी जानकारी नहीं। इसलिए हमने यह पोस्ट बनाई है, जिससे आपको यह पता चले कि बगड़ावतो व बैसनलाद कुल के पूर्वज का इतिहास बाकी भारतीय इतिहास के शासकों से बहुत भिन्न व प्रेरणादायक है। बिसलदेव ने सरस्वती कंठाभरण नामक एक बहुत सुंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कालांतर में 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो ये था वीर गुर्जर बिसलदेव चौहान जी का इतिहास। धन्यवाद।